हेलो, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर एक बेहद ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। ये एलआर सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन है और एलआर और आरसी सर्किट्स जेई एडवांस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनमें क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं आज के इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सर्किट गिवन है, एक ईएमएफ सोर्स है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है और दो इंडक्टर्स है। इस कॉइल का इंडक्टेंस L है, इस कॉइल का इंडक्टेंस 2L है। यहाँ पे एक 2 वे स्विच है, ये जो पीले कलर में आपको दिख रहा है, इस स्विच को मैं 2 पे शिफ्ट कर सकता हूँ। अभी ये 1 पे है। ये स्विच लंबे समय से पॉइंट 1 पे रखा हुआ है, जैसा दिख रहा है सर्किट, ये काफ़ी देर से ऐसे ही है। दैट मीन्स ये अपने स्टेडी स्टेट में है। अब किसी ने जाकर इस स्विच को पॉइंट 2 पे शिफ्ट कर दिया। 1 से शिफ्ट करके आपने इसको 2 पे कर दिया, कुछ इस तरीके से। मतलब ये येलो वाला हटा दीजिए, ये 2 पे आपने शिफ्ट कर दिया। अब आपको बताना है कि अगर टाइम 0 पे स्विच को शिफ्ट किया गया, ध्यान दीजिएगा, एक हाइपोथेटिकल सा असम्पशन है यहाँ पे कि स्विच का जो स्विचिंग है वो एकदम इंस्टेंटेनियस है। स्विच को पोजीशन 1 से 2 करने में कोई टाइम लॉस नहीं हुआ, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। और ये काम टाइम 0 पे हुआ। जिस समय स्विच को मूव किया गया, शिफ्ट किया गया, उसको हम टाइम 0 मान रहे हैं। अब आपको बताना है टाइम के फंक्शन में इस पाथ में करंट क्या होगा। हाँ, इस पाथ के करंट की बात कर रहा हूँ मैं। इस पाथ में करंट की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं कुछ भी नंबर दे देता हूँ, लेट अस से कैपिटल आई। इस करंट कैपिटल आई को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। टाइम 0 वो टाइम है जब आपने स्विच को यहाँ से यहाँ मूव किया। स्विच की जो शिफ्टिंग है वो इंस्टेंटेनियस है। ये दोनों इंडक्टर कॉइल आइडियल है, ऐसा मान के इस क्वेश्चन का आंसर देना है। खुद से ट्राई कीजिए, इससे पहले कि आप मेरे प्रोसीडिंग्स को देखें। इनिशियली जब ये स्विच इस पोजीशन पे है, तो पीले वाले पोजीशन पे, इसको हटा देता हूँ, इस पोजीशन पे है। जब स्विच इस पोजीशन पे है तो प्लीज समझिए बच्चों, स्टेडी स्टेट काफी लंबे समय से इस पोजीशन पे है। तो स्टेडी स्टेट आ चुका है, मतलब इंडक्टर कॉइल में करंट अपने पीक वैल्यू पे जा चुका है। अब यहाँ करंट बिल्कुल नहीं बदल रहा है, और जब इंडक्टर कॉइल में करंट न बदले तो उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। यहाँ करंट 10 हो या 50 उससे फर्क नहीं पड़ता। di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर 0 है तो यहाँ पे कोई ईएमएफ नहीं होता है। तो इन दो पॉइंट के बीच में कोई ईएमएफ नहीं है इंडक्टर कॉइल में, मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, या सरल भाषा में कहें तो ये रेजिस्टेंस एक तरह से शॉर्ट सर्किटेड है। ये एक प्लेन रेजिस्टेंसलेस वायर की तरह है स्टेडी स्टेट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो करंट है ये इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ इस तरह सर्कुलेट हो रहा होगा। यहाँ मैंने ये अलग से सर्किट बना दिया है। जैसे ही आपने स्विच का ऑपरेशन किया, उसके ठीक पहले, ये टाइम 0 माइनस लिख रहा हूँ, मतलब स्विचिंग के ठीक पहले का डायग्राम है। तो ऑब्वियसली करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे फ्लो कर रहा है। V वोल्ट की बैटरी है और पाथ में स्मॉल r रेजिस्टेंस है। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये दोनों पैरेलल पाथ हैं, ये 0 रेजिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। करंट विल ऑलवेज चूज द पाथ ऑफ 0 रेजिस्टेंस। तो सर्किट में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू V/R है। समस्या यहीं से शुरू होती है। अब अगर हम वापस अपने सर्किट में जाएं और इसको एक बार से मैं फिर से ऐसे रिड्रॉ कर लेता हूँ, जरा देखिएगा, या ये हटा देता हूँ। अब तो आप क्वेश्चन समझ ही गए, इसको मैं हटा देता हूँ। ये ध्यान दीजिए, मामला ये था कि ये जो करंट है ये दोनों ही इंडक्टर कॉइल में, ऐसा दोनों ही इंडक्टर कॉइल में कितना था,
आई नॉट वी बाय आर, है ना, इतना करंट था। और आपने थ्योरी पढ़ी है, आपने थ्योरी पढ़ी है कि एक इंडक्टर कॉइल में जो करंट है ऑल ऑफ ए सडन चेंज नहीं हो सकता, बेसिकली फ्लक्स ऑल ऑफ ए सडन चेंज नहीं हो सकता। तो इस ब्रांच में जो करंट है उसका सडन चेंज अलाउड नहीं है, ठीक। अब हमने स्विच को तो उठा के यहाँ कर दिया, इसको ऐसा बना दूं, समझ जाओगे। ये स्विच ऐसा लगाया या टू को यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक ही बात है। बैटरी हटा दी और टू को कनेक्ट कर दिया, सर्किट ऐसा है। तो अगर मैंने ऑल ऑफ ए सडन ये पाथ दे दिया, तो अब ये असमंजस की स्थिति इसलिए बन रही है कि एक तरफ तो थ्योरी ये कहती है कि इस इंडक्टर कॉइल में करंट सडनली बदल नहीं सकता, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसको तो शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। असमंजस की स्थिति है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मत कंफ्यूज होइए। इस इंडक्टर कॉइल को सच में शॉर्ट कर दिया गया है। इस शॉर्ट करने का मतलब यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ, इसमें ईएमएफ जीरो होगा। इसमें ईएमएफ जीरो होने का सीधा मतलब है, इस इंडक्टर कॉइल में अगर ईएमएफ जीरो है, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जीरो है, डी बाई डी टी जीरो है। इसका मीनिंग ये है कि इस पाथ में जो करंट आई नॉट था वो तो नहीं बदलेगा, चाहे हम जो समझे। ये क्या बात हुई? अगर यहाँ करंट आई नॉट नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी नहीं बदलेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं बदलेगा। मतलब ये आई नॉट करंट ऐसा फ्लो होता रहेगा जिंदगी भर? ना ना ना, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अदरवाइज तब तो ये बल्ब जिंदगी भर जलता रहेगा, अगर ये बल्ब है तो। ऐसा तो होता नहीं है जादू, कुछ तो गड़बड़ है हमारी सोच में। फैक्ट, यहाँ करंट नहीं बदलेगा। ये करंट ऐसा 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, ये करंट आई नॉट ऐसा फ्लो हो रहा है इस लूप में। 1 मिनट के लिए ऐसा सोचते हैं, आई नॉट करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, जस्ट इमेजिन करते हैं। लेकिन ये जो इंडक्टर है, इसमें जो करंट है आई नॉट, ये तो डीके करेगा, इसको तो तुमने शॉर्ट नहीं किया है। अगर यहाँ कोई करंट फ्लो हो रहा है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ईएमएफ है। इसका मतलब यहाँ डी आई बाई डी टी तो जीरो नहीं है। इस इंडक्टर कॉइल में करंट डेफिनेटली डीके करेगा। 1 मिनट के लिए, समझने में आसानी के लिए इसको 1 सेकंड के लिए दिमाग से हटा दीजिए और सोचिए कि ये 2L है, आप समझ जाएंगे आसानी से। ये 2L है, ये R है, ये 2L है, ये R है, और ये पाथ है। फॉरगेट अबाउट दिस, इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। ऐसा सर्किट है ये, ऐसा सर्किट, आई होप कि आप समझ गए। अगर इसमें इनिशियल करंट आई नॉट थी और आपने इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि स्विचिंग से हुआ है, तो आप सभी पढ़े हैं, जानते हैं ये जो करंट है इस इंडक्टर के थ्रू, ये करंट टाइम के साथ घटेगा। आई नॉट ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ का मतलब यहाँ एल बाय आर, तो 2L है, तो 2L बाय आर, इसको ऐसा लिख देता हूँ। इस हिसाब से ये घटेगा, डीके करेगा ये करंट। तो बेटा इस इंडक्टर कॉइल में तो सच में करंट इसी इक्वेशन के हिसाब से डीके करेगा, लेकिन इस इंडक्टर कॉइल में करंट आई नॉट का आई नॉट ही रहेगा जिंदगी भर, जिंदगी भर। ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ करंट आई नॉट फ्लो हो रहा है, 1 मिनट के लिए सोचो ऐसा। यहाँ पे जो करंट है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कैसे? ऐसे देखो ध्यान से, ये जो पाथ है, यहाँ करंट एक्चुअली में दोनों का सुपरपोजिशन है। अगर आई नॉट करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, हम 1 मिनट के लिए सोचें, और आई करंट यहाँ से आ रहा है, तो इस पाथ में जो करंट है एक्चुअली, इसको मैं कैपिटल आई लिख रहा हूँ, इट इज आई नॉट माइनस आई। ठीक से सुनो क्या बोल रहा हूँ। जैसे 5 एम्पियर करंट था, तो ये 5 एम्पियर ऐसे बना है एक करंट, और ये जो 5 एम्पियर करंट था, ये 5 4 3 2 1 0 घट रहा है। यहाँ पे जो करंट है दोनों का सुपरपोजिशन है। इसका सरल मीनिंग ये हुआ कि अगर हम बोल रहे हैं यहाँ करंट 5 एम्पियर है और यहाँ घटता घटता 3 हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं कि एक 5 ऐसा और एक 3 ऐसा। एक्चुअली में यहाँ 2 एम्पियर करंट है, इस पाथ में 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो क्या इस लूप में करंट हमेशा बना रहेगा? हाँ, थियोरेटिकली यस।
इस पाथ में करंट लगातार डीके होता चला जाएगा, इस पाथ में नहीं, इस पाथ में करंट लगातार डीके होता चला जाएगा। यहाँ जो करंट मिलेगा वो इन दोनों का सुपरपोजिशन। तो जब ये करंट बहुत लंबे समय के बाद खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बस ये 5 एम्पियर जो भी आई नॉट करंट था वो बना रहे। तो किसी भी टाइम पे इस पाथ में जो करंट होगा वो कैसे लिखेंगे, फिर से देखिए, ये आई नॉट और ये आई इधर से आया, आई नॉट और आई का सुपरपोजिशन आई नॉट माइनस आई, यही करंट है, या यूं समझ लो, या आई नॉट ऐसे है, किरचॉफ्स लॉ तो समझते हो सभी बच्चे, उससे समझ लो। यहाँ करंट आई नॉट है, यहाँ करंट आई है, तो यहाँ पे करंट कितना हुआ खुद समझ सकते हो, आई माइनस आई नॉट इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो आई नॉट माइनस है। तो यही करंट है, यही हमारा आंसर है। आई नॉट की जगह हमें लिखना ऑफ कोर्स जो इनिशियल आई नॉट था वो कितना था, कैपिटल वी बाई स्मॉल आर, और ये नंबर है तुम्हारा आई का वेरिएशन टाइम के फंक्शन। तो ये बेसिकली हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, जहाँ आई नॉट कैपिटल वी बाई स्मॉल आर के बराबर होगा। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आया, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और चर्चा के साथ। गुड बाय।